Okay, welcome everyone to the physics class. So we will continue from the point where we left. ठीक है, parallel vectors. So what I told you in the last class, I'll just repeat it once again. Whenever a vector is represented, two vectors are represented like this, such that b vector equal to some constant multiplied by a vector. In that case, we say that b vector is parallel to a vector. Correct? अच्छा, if this would have been a case that this k constant जो हमारा k है ना, मान लो कि ये एक नेगेटिव कांस्टेंट होता, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन व्हेन यू हैव टू से समथिंग, देन अनम्यूट योरसेल्फ. इफ k इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, राइट, इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, b वेक्टर और a वेक्टर में क्या रिलेशन होगा? टेल मी, कम ऑन. एंटी पैरेलल. एग्जैक्टली, b वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू a वेक्टर. करेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस साइन से सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. इट दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. तो यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई आई टुक अप दिस टॉपिक. आई विल टेक दिस क्वेश्चन. a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. फाइन. एंड b वेक्टर इज इक्वल टू कितना ले लूं मैं, 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर में क्या रिलेशन है? आर दे पैरेलल और नॉट? Yes, sir. Yes, they are exactly parallel, Yes, because Yes. b vector is actually equal to 3 times a vector. Correct? ये दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि हम b वेक्टर को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब भी आप इस फॉर्मेट में किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाओ, that means that the two vectors are parallel, their direction is going to same, however their magnitude will be different, right? Their magnitude will depend on the factor k. अगर k 1 से ज्यादा हुआ तो b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा होगा, और अगर k 1 से छोटा हुआ तो b का मैग्नीट्यूड a से कम होगा. ठीक है, क्लियर है सबको? Now, Yes, sir. moving on to the next very important topic. Many of you might be knowing this already, but मेरा काम है बताना resolution of a vector. तो जल्दी से देखते हैं resolution of a vector क्या है हमारे लिए. भाई सिंपल सी चीज है. मान लो कि हमारा ये a वेक्टर है. Let us say this is my a vector. Fine. And let us say that this a vector is making an angle theta with the horizontal. This dotted line is horizontal, and this yellow dotted line is my vertical. Fine. इसे horizontal को मैं x axis भी बोल सकता हूँ, vertical को मैं y axis भी बोल सकता हूँ, for the sake of convenience. अभी आपको मैंने बताया था कि जो arrow होता है वेक्टर का, उसकी जो लेंथ आप मेजर करोगे वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर देता है. करेक्ट? क्या मैंने ये बात बताया आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द. एग्जैक्टली. तो इन दैट केस ये जो हमारा लेंथ दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम क्या मॉड a से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ है. लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर. तो इन दैट केस आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा सबको, ये राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा है, राइट? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी दिस लेंथ? एवरीवन विल टेल मी. Come on, tell me what is this length? This is base and this is perpendicular. So can you tell me the value of base? आप simply cos theta लिख लो इस triangle में, base upon hypotenuse. So base is b and hypotenuse is mod a. तो भाई यहाँ से b कितना आया? mod a cos theta. Similarly अगर आप इस triangle में sin theta लिख लोगे, which is perpendicular upon hypotenuse, तो परपेंडिकुलर को हमने p से डिनोट किया, हाइपोटेन्यूस फिर से कितना है? मॉड a है. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड a sin थीटा. तो आज के बाद हमें ये ट्राइंगल बार बार नहीं बनाना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा मॉड a cos थीटा. दिस इज गोइंग टू बी मॉड a cos थीटा. And a vertical component which I represented by p, it will be mod a sin theta. क्या ये बात सबको समझ में आ गया है? Tell me, is this clear? Yes, sir. तो अगर ये mod a sin theta है तो ये भी mod a sin theta होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ. This length is also
मॉड ए साइन थीटा। वेरी वेरी यूजफुल। ये अगर नहीं आएगा तो आप फिजिक्स पढ़ने का सोच ही नहीं सकते हो, बिलीव मी। हर चैप्टर में जहां भी वेक्टर होगा वहां पे इसका यूज आएगा। तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। यस, देयर वी गो। ये क्या, 1 सेकंड। This is my a vector, तो obviously this length is going to be mod a। ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है। आज के बाद हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द टॉपिक्स नेम वाज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब आप एक वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो इसके दो कंपोनेंट के साथ। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक अलोंग दिस डायरेक्शन होगा। ध्यान से देखना, one component will be this and another component would be vertical, this one। तो I'm asking what will be the horizontal component? मुझे कोई बताएगा horizontal component कितना होगा? Everyone needs to answer। A sin theta. A sin theta. A sin theta. sin theta और a cos theta। Sin theta. Exactly, ध्यान रखना इस Sin बात। theta. Exactly, and this vertical component will be this time A cos theta. Cos theta. तो आई होप बहुत लोगों को पहले से ही पता था। दैट्स ग्रेट। तो चलो, ये दोनों ही चीजें हमने लिख ली। आज के बाद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना, थीटा एंगल जिससे सटा हुआ होता है वो हमेशा cos थीटा होता है। आप देखो ये थीटा एंगल इस बार हॉरिजॉन्टल्स के कांटेक्ट में नहीं है, वर्टिकल के कांटेक्ट में है। जिसके भी कांटेक्ट में थीटा होगा वहां पे cos थीटा लिखना और जो बच गया उसको sin थीटा लिखना। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। चलो, तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। छोटी छोटी बातें और देखते हैं आगे। और क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट होगा, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग ही है इसका, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है ए कैप। दिस सिंबल इज कैप और हैट बोल सकते हो आप इसको। तो जब भी ये यूज किया जाए आप समझ लो कि हम यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे, मतलब किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हाउ डू वी कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर? टू कन्वर्ट इट you need to divide the vector by the magnitude of the same vector. This is a very very important formula students, you should remember it। ये तरीका है जिससे हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन। लेट अस से कि हमारा क्वेश्चन है a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अभी i कैप j कैप है क्या है बताऊंगा, बट अभी मान लो एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो भाई यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है मतलब, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ तुम लोग, यूनिट वेक्टर में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले मुझे ये बताओ हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। The under root 3 square plus Square. ओके, क्या ये चीज सबको पता है? जिसको नहीं पता है मुझे बोलो, मैं अभी बता दूंगा हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इफ एनीवन डजंट नो तो प्लीज टेल मी राइट नाउ। चलो जानते भी हो, मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना के यहाँ पे देखना सभी, जिसको नहीं पता है, पूछने में हेजिटेशन हो रहा है, सो दे कैन रेफर दिस। कभी भी अगर तुम्हें वेक्टर दिया हो तो वेक्टर कुछ इस फॉर्मेट में होगा स्टूडेंट्स, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, where ax ay and az are the coefficient of i cap, coefficient of j cap and coefficient of k cap respectively। तो कभी भी किसी वेक्टर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपल ज्योमेट्री है। स्क्वायर रूट ऑफ सारे चीजों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लिख के ऐड कर दो। आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट आई कैप का कॉफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट है 4 का स्क्वायर, के कैप का कॉफिशिएंट है 0 तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर ये करने की एक और तरीका है,
फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बताता हूं मैं, आप देखो ध्यान से यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है हमारा, ये origin, this is a Cartesian coordinate system, this is my x axis, this is my y axis। ध्यान से समझना, this method will clear your few concepts, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे पहले हम इस वेक्टर को, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। मतलब कोई भी पार्टिकल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अब इसे कितना यूनिट्स चलना है, 3 यूनिट्स। किधर चलना है, आई कैप के अलोंग। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब तुम यहाँ पहुंच गए हो, राइट नाउ यू आर एट दिस पॉइंट। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, प्लस मतलब अभी और चलना है। कितना यूनिट्स, 4 यूनिट्स। और किधर चलना है, जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो मतलब यहाँ से 4 यूनिट्स चलना है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4, तो तुम फाइनली यहाँ पहुंच गए। ये जो आपका वेक्टर है ना, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो, यही ए वेक्टर है। दिस इज व्हाट यू कॉल ए वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने तुमसे क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट? तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना आएगा, 5 आएगा। √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now moving ahead, हम क्या कर रहे थे, we were finding the unit vector of a vector। तो भाई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें अभी अभी बताया गया, it would be this, magnitude of a। तो बस डाल देते हैं, a वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है 5। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/5 i कैप, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। यही आंसर है। दिस इज माय यूनिट वेक्टर। लेट अस चेक वेदर इट इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ i कैप है 3/5, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप है 4/5। तो √3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर। तो 9/25 प्लस 16/25 दैट इज 25/25 दैट इज 1। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। मतलब हमारा आंसर आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, हाउ टू कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, बेसिक बातें हो गई, इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स हैज बीन डन। नाउ मूविंग अहेड, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझना सभी। हाँ, तो भाई सिंपल सा थ्योरम है, ये स्टेटमेंट आप लोगों के काम का नहीं है, इसको ध्यान मत देना। पहले मेरी बात समझ लो, स्टेटमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जब मैं 11th में पढ़ाता हूँ तो उन्हें लिखाना पड़ता है ना, स्कूल में आते हैं ये, है ना। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, भाई वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका है। 2 वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स। नाउ अभी ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन इज दैट whenever you are applying triangle law of vector addition, the connection should be stabilized head to tail connection। अब head to tail का मतलब ये है कि 2 वेक्टर होंगे आपके पास, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप देखो, ए वेक्टर का हेड यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट? एंड यहाँ पे बी वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा है। मतलब कैन आई से दिस टाइप ऑफ कनेक्शन एज हेड टू टेल कनेक्शन? कम ऑन टेल मी। हेड टू Yes, टेल sir. कनेक्शन बोल Yes. सकता हूँ? एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता, ध्यान से देखना एक चीज, ये देखो बी वेक्टर उठ गया यहाँ से, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की है ना, इज इट अलाउड? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये कैसा कनेक्शन है स्टूडेंट्स? व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज दिस? Tail to tail. Tail to tail. टेल टू टेल कनेक्शन है ना। तो टेल टू टेल कनेक्शन नहीं स्टेबलाइज करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. टेल टू टेल कनेक्शन हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ओके,
अभी आपको ट्राइंगल लॉ में यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग देम हेड टू टेल लाइक दिस। हो गया? चलो, अब पहला कंडीशन तो आप समझ गए कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए। हेड टू टेल कनेक्शन कर दिया। अब आगे सुनो। ये दोनों साइड्स, ये दोनों वेक्टर क्या एक ट्राइंगल के दो एडसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेल मी यस और नो। आर दे रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल? ऑफ कोर्स यस, Yes. ऑफ कोर्स यस। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो थर्ड साइड विच कंप्लीट्स द ट्राइंगल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब आपको थर्ड साइड बनाना है जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करे। तो भाई थर्ड साइड कहाँ होगा, कैसा कंप्लीट होगा? ऐसा होगा, देखो ये, दिस इज द थर्ड साइड, करेक्ट? ट्राइंगल कंप्लीट हो गया? Yes, sir. हुआ? तो यही रिजल्टेंट होगा। बट एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल represented by two adjacent vectors, as I told you, taken in same order, same order मतलब head to tail connection, correct? Then the third side that completes the triangle represents the resultant of the two vectors, but the most important thing here is that taken in opposite sense। मतलब ये आपका रिजल्टेंट जो मैंने बनाया है अभी, that's fine, ये रिजल्टेंट है, बट ये भी तो एक वेक्टर है ना। आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, राइट? तो जब आपने ए और बी को ऐड किया, मैंने बोला कि दिस इज रिजल्टेंट, बट तुम्हारा इमीडिएट क्वेश्चन होना चाहिए, चलो सर ये रिजल्टेंट है तो इसका हेड किधर है, इधर है या इधर है? हेड किसी एक साइड होगा, करेक्ट? तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका हेड ऐसा होगा, अपोजिट सेंस टू ए एंड बी वेक्टर, दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ध्यान से देखो, इन अपोजिट सेंस। आप देखो ए और बी कुछ ऐसे घूम रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज में, दैट इज व्हाई वी से अपोजिट सेंस। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, so this is my resultant and I will write it as a vector plus b vector। अभी हम मैथमेटिकल एनालिसिस पे नहीं जा रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन विल टेक अ कंप्लीट क्लास। आज हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? एम्स में, एम्स का फेवरेट टॉपिक था ये, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछना। तो सिंपल सा रूल है भाई, हेड टू टेल कनेक्शन करना है। दो वेक्टर अगर कभी भी एक ट्राइंगल के दो साइड को दिखाए तो तुम कोशिश करो ट्राइंगल को कंप्लीट करने की। जिस साइड के हेल्प से तूने ट्राइंगल को कंप्लीट किया वही साइड रिजल्टेंट दिखाएगा, बट एक बात का ध्यान रखना कि उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। हेड और टेल अच्छे से देख के ध्यान से करना है। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let's move ahead. Okay. हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b plus c over here? The answer Yes. is 0। अभी मैं बता रहा हूँ एक मेथड जिसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अभी ये तो बड़ा ही सिंपल है, 3 साइड है। अभी अगला पेज में पॉलीगॉन आएगा, हेक्सागोन आएगा। तो वैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें एक मेथड आना चाहिए जिसे बोलते हैं रिडक्शन मेथड, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझना। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज तक डायमेंशन से, उन सभी चीजों में सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज अभी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना कि मैं कैसे रिड्यूस करता हूँ डायग्राम। अभी कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ कि यहाँ पे सी वेक्टर था, एक नया डायग्राम बनाते हैं। A vector, without altering the question, I'll make a new diagram for you, B vector। Forget about C vector, भूल जाओ C vector है। तुम बस ये बताओ कि इन दो वेक्टर को क्या मैं एक बना सकता हूँ ऐड करके बाय ट्राइंगल लॉ? यस, आई कैन डू दैट। कैसे करेंगे? सर ने बताया था कि भाई दो साइड्स हैं, ट्राइंगल कंप्लीट करो अपोजिट सेंस में, दिस विल बी द रिजल्टेंट। एम आई करेक्ट? Yes, sir. क्या इसका वैल्यू होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर? दिस इज आल्सो अ वेक्टर, राइट? एडिशन ऑफ टू वेक्टर लीड्स टू अनदर वेक्टर। बट अब आपको a और b वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने उन दोनों का रिजल्टेंट बना लिया। तो a और b वेक्टर को मिटा दो। क्या बात क्लियर है? सोचो, दैट Yes, इज sir. व्हाई वी कॉल इट रिडक्शन मेथड। मतलब दो साइड्स को कंबाइन करके एक बनाते जाओ। दो वेक्टर को a और b को मैंने कंबाइन करके एक बना दिया, a प्लस b। अब याद करो कि क्वेश्चन में कुछ और भी था जो तुमने मिटाया था, c वेक्टर। अब वापस से c वेक्टर को यहाँ पे बना देते हैं। क्या c वेक्टर यहाँ पे देखो, आप c वेक्टर ऐसा है ना, तो यहाँ पे भी c वेक्टर क्या ऐसा ही होगा?
करेक्ट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, अब sir. कितने वेक्टर हैं इस डायग्राम में? कितने वेक्टर दिख रहे हैं तुम्हें? कितने? 2 या 3? 2. 2? 3 से 2 हो गया, 2 से 1 कर दें, आंसर आ जाएगा। Yes, अब sir. मुझे रिलेशन बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a प्लस बी एंड सी? क्या इन दोनों का लेंथ सेम है? हाँ. तो क्या मैग्नीट्यूड सेम? लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड Same. Yes, sir. सेम है। क्या डायरेक्शन अपोजिट है? यस तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा? 0. 0. ये दोनों एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो 0, खत्म हो गया ये। क्या ये मेथड समझ में आया है सबको? यस सर। Yes, sir. अभी इस मेथड को एक अच्छे से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैं ही बनाऊंगा, तुम लोग समझना एक बार और फिर अगला क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें बनाने। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन है ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सागोन है। तो अच्छा, लॉजिकली यू कैन आंसर मी राइट नाउ, व्हाट विल बी द आंसर? 0 0. 0 होगा, पक्का? पक्की बात? Yes, sir. यस सर। तुमने आंसर दिया, अब मैं इसे बना के बताता हूँ, क्योंकि इसको समझोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना पाओगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है, किसी भी एक वेक्टर से स्टार्ट करो, ए और बी। क्या ये दोनों हेड टू टेल कनेक्शन है? Yes, sir. है, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक बना दूं, ये वाला Yes. बना दिया, डन। अब हमारे पास ये वाला है, ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी, ठीक। अब ये दोनों पीछे जो ए और बी है उनको भूल जाओ, मिटा दो उनको। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन ऑल्टर हो जाएगा। मैं रुको, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश ही बना देता हूँ। ये 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, अदरवाइज जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। एरर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो यही है ना क्वेश्चन हमारा, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, 6 वेक्टर है टोटल, एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब हम करते हैं रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल। ध्यान से देखो सभी। सबसे पहले मैं ए और बी की जगह पे ये बना दूंगा और इसको लिखूंगा ए प्लस बी। तो जब तुमने ये बना दिया तो ए और बी का कोई जरूरत नहीं है, ए और बी को भूल जाओ। 6 साइड से 5 साइड बन गया, हेक्सागोन हैज बीन कन्वर्टेड टू पेंटागन, राइट। अब तुम यहाँ पे देखो फिर से, क्या यहाँ पे ए और बी का हेड सी के टेल से कनेक्टेड है? यस सर। क्या फिर से ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ कुछ ऐसा होगा इस बार। अब हम इन दोनों को भूल जाएंगे, इन दोनों का अब कोई काम नहीं है। 1 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है। अब देखो वापस आओ, अब तुम्हें फिर से दिखेंगे ये a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर, इसका हेड कनेक्टेड है d के टेल से। क्या फिर से ट्राइंगल लॉ लगा देता हूं मैं और एक वेक्टर बनाता हूं ऐसा, और इन दोनों को मिटा देता हूं। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ट्राइंगल बन चुका है। ये वैल्यू कितना है बोलो? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। प्लस। अब कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ कि यहाँ पे f वेक्टर भी था, जस्ट फॉरगेट अबाउट f वेक्टर फॉर सम टाइम। नाउ इज इट अगेन अ हेड टू टेल कनेक्शन स्टूडेंट्स? इन दोनों के बीच Yes, हेड टू टेल दिख रहा है Yes, सबको? sir. तो क्या इनका रिजल्टेंट ये होगा? करेक्ट? Yes, sir. क्या मैं अब इन सबको भूल जाऊं? और इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलना? a A प्लस, plus B plus C plus D plus E. हाँ। अब याद करो, तुमने यहाँ से कुछ भूला था। क्या भूला था? f वेक्टर। Vector. अब वापस f वेक्टर को बना। क्या दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है? Yes, sir. यस यस सर। सर। 0 है? क्या आंसर 0 है? Yes, Yes, sir. यस सर। 0 है, बिल्कुल 0 है। यहाँ पे देखना ध्यान से आप लोग, यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने नोट डाल के। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट द एडसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। एडसेंट मतलब आजू बाजू वाले, राइट।
taken in same order, point to be noted here, taken in same order. ध्यान से देखो सारे एरो के सेंस सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, क्या अगर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, Yes, sir. Yes, sir. then their resultant is always 0. बात समझ में आ गई? नोट। Yes, sir. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हमारे पास एक एम्स का क्वेश्चन है. I'll give you 3 minutes to solve this one. Solve it out and tell me what is the answer. Anyone who is not able to solve it, please tell me. The correct answer is 2E. Fine. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर सबसे बन गया, then I will move forward. So let us see the statement of polygon law of vector addition. भाई polygon law of vector addition states that, एक बार पढ़ लेते हैं इसको. If a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. खतरनाक सा डेफिनेशन है, बट तुम लोग समझ चुके हो इसको. मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना. Let me make a polygon first of all. It's a hexagon, right? So I'll, oof, 1 second guys. 1 2 3 4 5 6. So this is a polygon. I'll just erase one side out of it and keep 5 sides. So this is a polygon. So let us say that this is A vector, this is B vector, this is C vector, ये हमारा D vector और ये हमारा E vector. ठीक है, अभी सुनना, ध्यान से सुनना एकदम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑब्वियसली तुम्हारे काम का नहीं है, बट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू इंटरप्रेट. अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं. मान लो यू हैव गॉट अ क्वेश्चन. टेल मी कि A B C D E 5 यहाँ पे वेक्टर है हमारे पास, छठा नहीं है, राइट? अगर मुझे इन पांचों का रिजल्टेंट निकालना हुआ तो हाउ डू वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट? सिंपली बाय ट्राइंगल लॉ. दो दो को ट्राइंगल लॉ में डालते जाएंगे और एक बनाते जाएंगे, करेक्ट? तो जब आप करोगे तो ध्यान से देखना, पहले A और B को रिप्लेस करोगे इससे, ये होगा A प्लस बी, ठीक? उसके बाद ये A प्लस बी और C को एक बना दोगे तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस C. अब ये A प्लस बी प्लस C और D को बना दोगे एक, बनेगा A प्लस बी प्लस C प्लस D. ये करेक्ट है? अब फाइनली ये बचा है तुम्हारे पास, ये क्या है? A प्लस बी प्लस C प्लस D, और इसको E से मिलाओगे तो क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E. और वो लाइन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से, समझ में आए तो बताना. क्या वो वेक्टर ये होगा? टेल मी. यस Yes, sir. Yes, sir. क्या इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E? करेक्ट है मेरी बात? बिल्कुल करेक्ट है ना? Yes. तो ये इतने बड़े स्टेटमेंट में यही कहना चाह रहा है that polygon law of vector addition states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, मतलब देखो आप यहाँ पे A, B, C, D और E सभी सेम ऑर्डर में थे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हेड टू टेल कनेक्शन. तो ऐसे सिचुएशन में आप एक ऐसा साइड बनाओ जो इस पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रहा हो. और वो साइड कौन सा है स्टूडेंट्स? वो साइड ये है, राइट? ये पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो साइड है वो रिजल्टेंट दिखाएगा, बट सेंस का ध्यान रखना, नॉर्मल सेंस के अपोजिट होगा. क्लियर है बात? Yes, sir. एक्चुअली मुझे ये बताओ, क्या पॉलीगॉन लॉ इंपॉर्टेंट है या ट्राइंगल लॉ इंपॉर्टेंट है? Triangle law. Triangle law. आगे इसके आगे एक और लॉ पढ़ाऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बट एक बात का ध्यान रखना कि सारे लॉज, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सभी बने किससे हैं? ट्राइंगल लॉ से, ठीक है? ट्राइंगल लॉ इज द मेन थिंग. अगर आपको ट्राइंगल लॉ आता है तो सभी आते हैं. तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कोई भी क्वेश्चन आए तो ट्राई सॉल्विंग इट यूजिंग ट्राइंगल लॉ ओनली, बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ आर अ डिराइव्ड वर्जन ऑफ ट्राइंगल लॉ इटसेल्फ. तो ये इसको हम, इस चीज को हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं. दिस इज माय रिजल्टेंट.
of 5 vectors. Okay? Yes, sir. अब लास्ट लॉ हमारा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये बड़ा ही सिंपल लॉ है, सुनो कुछ भी नहीं है इसमें। एक और वेक्टर बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये रहा हमारा वेक्टर। अभी सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो यूज करना, तो यहाँ पे हेड टू टेल कनेक्शन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्शन करते हैं। समझ में आ गया बात? पहली बात समझ में आई? टेल Yes, टू sir. टेल इज Yes, sir. रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेल टू टेल कनेक्शन, ट्राइंगल लॉ में हेड टू टेल। तो ये मान लो हमारा बी वेक्टर है। अब किसी ने कोई मुझसे पूछेगा कि जैसे देखो क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दिया है, मान लो कि ये बी वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ नहीं है, यहाँ पे रखा हुआ है। तुम्हें किसी ने बोला कि भाई इस दोनों को मुझे ऐड करके दो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो तुम ये कोशिश करोगे कि हम एक टेल टू टेल कनेक्शन को स्टेबलाइज करें सबसे पहले। तो टेल टू टेल कनेक्शन करने का तरीका तो यही है भाई, बी को उठा के वहां से, बी को उठाओ वहां से और उठा के यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है? काम खत्म, हो गया टेल टू टेल कनेक्शन। अब हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स आर फ्री टू बी मूव्ड as long as its magnitude and its orientation does not change, correct? मैंने बताया Yes, था sir. एक वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, अपनी तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये घुमाना मत, पैरेलल शिफ्टिंग करो। तो इन दैट केस अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दैट केस क्या सोचो जरा कि क्या मैं ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ नहीं बना सकता? क्या ये ए वेक्टर है? टेल मी। क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग की है। अब देखो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को ऊपर भी तो बोल सकता हूं मैं, पैरेलल शिफ्टिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर बी वेक्टर यहाँ पे है तो इसको भी तो यहाँ पे ला सकता हूं मैं, पैरेलल शिफ्टिंग है ना? Yes, sir. Yes. तो बी वेक्टर को भी यहाँ पे बना दिया मैंने, डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये बी वेक्टर है। फिर क्या एक पैरेललोग्राम बना? Yes, Yes, sir. Sir. अब सुनना, अभी तुम बस इन दोनों पे कंसंट्रेट करो, ये वाला बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर। ध्यान से कंसंट्रेट करोगे तो तुम पाओगे कि ये दोनों हेड टू टेल कनेक्टेड है। हेड ऑफ बी वेक्टर इज कनेक्टेड विद टेल ऑफ ए वेक्टर। A यस? vector. तो क्या इन दोनों पे मैं ट्राइंगल लॉ वाला रूल लगा के ऐसा बना दूं और इसको बोलूं ए बी प्लस ए, राइट? क्या बोलूं इसको? Yes, sir. बी प्लस ए। अभी वापस आओ, अब एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला, क्या यहाँ भी हेड टू टेल कनेक्शन है? Yes, sir. Yes, क्या sir. यहाँ पे भी रिजल्टेंट ऐसा ही होगा, यही लाइन होगा, डायगोनल ही होगा? बट इसको क्या बोलोगे, बी प्लस ए या ए प्लस बी? A plus B. A plus B. बट ये दोनों ही सेम वेक्टर है ना, डायगोनल। डायगोनल का नाम Yes. बी प्लस ए भी है और ए प्लस बी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको हम कुछ एसोसिएटिव लॉ जैसा कुछ बोलते हैं, कोई तो लॉ बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली एसोसिएटिव, आई डोंट रिमेम्बर द टर्म। क्या ये बात समझ में आई? yes, sir. Yes, sir. अभी ये भी तो आप ट्राइंगल लॉ से ही है। तो अब सुनना, पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही लंबा सा स्टेटमेंट लिखेंगे बट यूजलेस है, उसको समझना। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो बस। कभी भी दो वेक्टर्स अगर ऐसे कनेक्टेड हो, कैसे कनेक्टेड हो? ऐसे Tail to tail. टेल टू टेल कनेक्टेड हो, सच दैट they represent the two adjacent sides of a parallelogram। ध्यान से सुनना, they represent the two sides of a parallelogram मत बोलना, क्योंकि पैरेललोग्राम के 4 साइड होते हैं। 2 साइड जब बोल रहे हो तो एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है ना? You should always say that two vectors are connected in such a way that they represent the two adjacent sides, आजू-बाजू वाले sides of a parallelogram। Then in that case, the diagonal of the parallelogram gives us the resultant of the two vectors। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, This sir. is what we call diagram of vector addition। So this many information I needed to give you about the graphical interpretation of vectors। ठीक है, अब हमारा graphical interpretation खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे mathematical interpretation of triangle law, which will be more important of course। जो भी यूजेज आएंगे आपको आने वाले सभी चैप्टर में, मैक्सिमम यूजेज आएगा
मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन का। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का यूज तभी आएगा अगर वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाए, विच इज वेरी, द चांसेस इज वेरी लेस, राइट। ये एक्सपेक्ट करना सही नहीं है कि वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आए तो आपको ये मेथड हेल्प करेगा। अदरवाइज जहां भी आपको वेक्टर का यूज आएगा, that one will be dealt with mathematical interpretation of triangle law। इसमें हम वो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो आपको शायद याद होगा, रिजल्टेंट का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है क्या? और 3 डिफरेंट Yes, sir. केसेस करेंगे वहां पे, और न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो आई नीड 2 more hours, 2 more hours मतलब 2 more क्लास 40 मिनट्स का टू कंप्लीट वेक्टर्स, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कोई? Excuse me, sir. Anyone else has got anything to ask? Yes? No. Okay, that's it for today. Bye bye, take care.